Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a point P is lying at a distance r which is lesser than a from the center of a cell of radius a. If E and V be the gravitational field and potential at the point P, then V is equal to V यानी कि आपको वी भी बताना है, ठीक है, और फिर ऑप्शंस गिवन कर रखे ई और वी दोनों ही आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है आपको? फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? फील्ड एंड पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है किसके कारण? आपका एक सेल है, ठीक है, सेल जिसके रेडियस कितनी देर की आपको एक इक्वल गिवन कर रखे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपके पास क्या है? एक यूनिफॉर्म सेल है, ठीक है, यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं तो यूनिफॉर्म सेल है, ठीक है। ये एक आपके पास यूनिफॉर्म सेल है जिसका देखिए आपका रेडियस कितनी, जिसकी एक इक्वल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस पर हम ये आपके हम यूनिफॉर्म सेल एज्यूम करेंगे, यानी कि इसकी जो मास डेंसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों? आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसकी ए रेडियस के इक्वल है। हमसे पूछा रखा है कि फॉर ए पॉइंट पी लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ आर लेसर देन ए, यानी कि इसके इनसाइड पॉइंट पर यहाँ पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका कोई पॉइंट है पी, ठीक है, इस पॉइंट पे बताना है, ठीक है। और बच्चों देखिए, ये कैसा है आपका? एक सेल है, ये आपकी कैसे एक सेल की तरह है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, कैसे यहाँ पर एक गॉसन सरफेस ऐसे एज्यूम कर लीजिए, दिस इज अ गॉसन सरफेस, ठीक है। आपने क्या कर लिया? गॉसन सरफेस जिसके रेडियस कितनी आपके स्मॉल आर के इक्वल है, ऐसे आपने एज्यूम कर लिया। अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल बताना है, ठीक है। बच्चों देखिए, सेल के अंदर, ठीक है, सेल पे जो टोटल मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पर होगा? आपकी सरफेस पर होगा, बल्क पे तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि इनसाइड पॉइंट पर जो आपका फील्ड होता है, क्या होता है? जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्या दे रखी है? सेल दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? सेल, ठीक है। सेल पे देखिए बच्चों, आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है? आपका सरफेस पे होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अगर सॉलिड स्फीयर बोला होता तब तो हम समझ सकते थे कि इनसाइड पॉइंट पर क्या होगा? आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ग्रेविटेशनल फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। बट सेल के इनसाइड पॉइंट पर, जैसे देखिए हमने इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होता था? जीरो के इक्वल। लेकिन आउटसाइड आपके कंडक्टर के बाहर क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो सेम प्रिंसिपल आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इनसाइड ए सेल, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। कहाँ पर? ये कंडीशन आपकी आर लेसर देन एक ले, यानी कि इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैं बाहर की बात करूं, बाहर तो आपका जीएम बाई आर स्क्वायर से ही क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना होगा आपका? माइनस जीएम बाई आर स्क्वायर होगा। बट ये किसके लिए कंडीशन है? फॉर आर ग्रेटर देन ए, ठीक है, यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका फील्ड हो जाएगा। बच्चों पोटेंशियल नहीं बताना है। पोटेंशियल देखिए कितना होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, देखिए आपका पोटेंशियल होगा आपका, देखिए इनसाइड पॉइंट पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ठीक है। तो हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड फील्ड को हम कैसे लिखते हैं? ये होता है आपका माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर के इक्वल, ठीक है। देखिए कोई भी अगर आपका फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो वी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी होगी? माइनस जी एम बाई ए के इक्वल। इसके हर पॉइंट पर, ठीक है, इनसाइड हर पॉइंट पर, सेंटर पर कर लीजिए, किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड हर पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना होगा? माइनस जी एम बाई ए। सरफेस पर भी कितना होगा? आपका माइनस जीएम बाई एक इक्वल ही होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल तो बच्चों क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है फॉर आर लेसर देन ए और इक्वल टू ए पर भी, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल है गया। उसके बाहर आपका पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा माइनस जीएम बाई आर से, ठीक है। बट इनसाइड पॉइंट पर आपका क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा और किसके इक्वल होगा? जितना आपका सरफेस पर होता है। तो दिस विल बी आवर पोटेंशियल। ये क्या होगा? आपका पोटेंशियल का वेरिएशन है। तो आपको देखिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, देखिए कहाँ के लिए बताना है आपको? फॉर ए पॉइंट पी, जो आपका पी पॉइंट है वो आर लेसर देन है, यानी कि इनसाइड पॉइंट के लिए बताना है। तो ये वाला रिजल्ट और सॉरी, ये आपका लेसर देन होगा, ठीक है। और ये वाला रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे बच्चों? आपके ट्रू होंगे। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो तो जीरो के इक्वल होगा, जो कि आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। और पोटेंशियल कितना होगा? माइनस जी एम बाई ए, जो कि आपको डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। बी ऑप्शन हो नहीं सकता। बी ऑप्शन कब के लिए ट्रू है? फॉर आर ग्रेटर देन ए के लिए, ठीक है। सबके लिए ये आपका ट्रू है, ठीक है। और सी पर देखिए क्या गिवन कर रखा है? पोटेंशियल जीरो। तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोटेंशियल भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो सी वाला आपका रॉन्ग होगा। तो बच्चों यहाँ से जो करेक्ट आंसर देखा जाए वो आपका ऑप्शन ए एंड डी होगा। कौन सा होगा? आपका ऑप्शन ए एंड डी। दोनों ही ऑप्शंस क्या है बच्चों यहाँ पर आपके राइट आंसर्स हैं। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.